मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। कभी न कहीं भी किसी की लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ होगा कि उसको पीछे कुत्ता पड़ा हो। और जब भी हमारे पीछे कुत्ता होता है तो हम भागते तो है लेकिन हमारे पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं और पसीना पसीना हो जाता है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि 28 सितंबर, जिसको वर्ल्ड रेबिस डे से ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। रेबिस मतलब क्या? तो जब आपको कुत्ता काटता है और उसके बाद एक ऐसा डिजीज होता है कि वो क्योरेबल नहीं है। वंस सिम्टम स्टार्ट, एक बार उसकी इफेक्ट आपके बॉडी में स्टार्ट हो गई तो फिर उससे बचना बहुत मुश्किल है। और एक केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो हमें ये जानना जरूरी है। और जब भी मैं बात बोल रहा हूं तब जो लोग पुराने लोग हैं उनको जो पेट में इंजेक्शन लेना कि कुत्ता ने काटा है तो 7 इंजेक्शन हमें अपने पेट पे लेना पड़ेगा, ये याद आ जाएगा। तो ज्यादातर एनिमल से और मोस्ट ऑफ द कुत्ते से ही ये डिजीज स्प्रेड होता है। ये रेबी से वायरल डिजीज है। और भी एनिमल्स जैसे मंकी वगैरह के, कैट वगैरह के बाइट से भी होता है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा कुत्तों से है कि कुत्ता जब भी काटता है, अब कुत्ता का जो सलाइवा होता है वो आपकी बॉडी में जाता है, या तो कुत्ता ने जो नाखून लगाए हो आपकी बॉडी पर से, उससे ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको कुत्ता काटे तो क्या करना चाहिए? हो सके इतना जल्दी वो जो वुंड है उसको पानी से, साबुन से क्लीन कर देना चाहिए। और दूसरा, इमीडिएटली उसकी वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन किस तरह से लेते हैं कि पहला ही हो सके इतना जल्दी, मतलब फर्स्ट डे ही आप वैक्सीन ले लो, जिसको जीरो डोज बोलते हैं। उसके बाद तीसरे दिन पे, 7वें दिन पे, 14 दिन पे और 30 डेज। तो इस तरह से 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है। और अभी ऐसा नहीं है कि आपको पेट के आसपास लेना पड़ेगा, कहीं पर भी लेना पड़ेगा। अब जब भी एक कुत्ता काटता है और जिसको रेबीज डिजीज डेवलप होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो शुरू में तो जैसे हमें नॉर्मल बुखार आता है इस तरह से बुखार आएगा, बॉडी एक होगा, हेडेक भी होता है, साथ में नौशिया वॉमिटिंग भी होता है। बाद में पेशेंट्स को अपना जो कंट्रोल होता है अपनी बॉडी पर से जैसे उसका मेंटल कंफ्यूजन डेवलप होगा, अलग अलग चीजें उसको दिखाई देगी नजर के सामने, डेलीरियम, कुछ न कुछ बोलने लगेगा। और लास्ट स्टेज में वो खुद आपको मारने आएगा, बाइट करने आएगा। जैसे ही वो रेबिस डॉग जिस तरह से बिहेव करता है इस तरह से वो बिहेव करने लगेगा। तो इस तरह से ये डिजीज के बारे में जानना इसलिए ही जरूरी है। मैं फिर से दोहराता हूं कि इसका क्योर नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एक बार ये डिजीज के सिम्टम शुरू हो गए फिर फैटल है, डेथ ही उसका एंड है। इसलिए जब भी आपको कोई भी डॉग बाइट हो तो बिना मिलम आप उसको क्लीन कीजिए और उसकी वैक्सीन ले लीजिए। अब होम्योपैथिक पार्ट में आते हैं तो होम्योपैथिक में एक सिम्टम्स है कि हाइड्रोफोबिया। क्योंकि इसमें भी वो पेशेंट जो होता है जिसको रेबिस होता है वो अ, पानी को नहीं देख सकता है, आवाज को नहीं सुन सकता है और वो वायलेंट हो जाता है। तो इसकी अगर मेडिसिन देखनी चाहिए तो एक लाइसिनम करके मेडिसिन है जिसको हाइड्रोफोबिनम भी बोलते हैं। वो इस तरह के रेबिस डॉग के सलाइवेशन में से बनती हुई दवाई है। और होम्योपैथिक में हमारी रेपर्टरी में हम देखें तो हाइड्रोफोबिया की जो मेडिसिन है उसमें लाइसिन है, बेलाडोना, स्टेमोनियम और हायोसैमस, उसके अलावा कैंथारिस, लेकेसिस, फॉस्फोरस, इस तरह की मेडिसिन है। और लाइसिनम मैं मेरी प्रैक्टिस में एक उसके मेंटल सिम्टम्स पे सिलेक्ट करता हूं कि जैसे कि रेज, मतलब आपको बहुत गुस्सा आया और गुस्से के तुरंत बाद ही आपको इतना रिपेंडेंस होने लगेगा कि इतना पछतावा होने लगेगा। तो इसमें जो मेडिसिन है वो लाइसिन
लाइसिनम है, उसके अलावा मेडोरिनम, एनाकार्डियम, क्रोकस, ये इस रूब्रिक की मेडिसिन है। इसके अलावा आप लाइसिनम के सिम्टम्स देखोगे तो उसको भी जो ब्राइट लाइट आती है उससे तकलीफ होती है, जो रनिंग वाटर है उसका उसको फियर होता है, और अगर फ्लूइड के बारे में सोचे तो भी उसमें एग्रावेशन आता है। तो इस तरह से लाइसिनम, और जो इसमें से बनती ये रेबिस डॉग में से बनती दवाई है लाइसिनम, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।